आज के वीडियो में बात करेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स का। आज हम दूसरा लेक्चर आपके सामने लाए हैं और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है उसको हम आपको समझाते हैं। एक सिंपल सा कोई रिएक्शन लेते हैं, कोई भी सिंपल रिएक्शन मान लेते हैं PCl5 डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, तो PCl5 डिकम्पोज होगा तो बनाएगा PCl3 और Cl। यहां पर ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। एक सिंपल सा रिएक्शन हमने लिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये डिसोसिएट होता है, डिसोसिएशन ऑफ PCl5। PCl5 का डिसोसिएशन होगा तो आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे PCl3 और Cl2। अब ये किस रेट से होगा उसी के बारे में, जिस रेट से होगा उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। होगा क्या कि समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। यानी हम ये कह रहे हैं कि विथ द टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ में डिक्रीज करेगा और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। और यही जो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है पर यूनिट टाइम को ही हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज may be defined as the rate of reaction may be defined as change in the concentration of reactant or product per unit time। If we consider dissociation of PCl5, if we consider डिसोसिएशन ऑफ PCl5 देन तो क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटे टाइम इंटरवल, या ये बराबर हो जाएगा इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम इंटरवल। अच्छा, ये जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है ये कांस्टेंट नहीं होता है, यह चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम एक इंस्टेंट टाइम पर लेते हैं तो हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, हम ये कह रहे हैं कि यहां पर लिख देते हैं द रेट ऑफ
reaction is not constant, जो रेट ऑफ रिएक्शन है कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरी करता है, इसका वेरिएशन होता है, इसलिए बी कंसीडर द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर स्मॉल टाइम। तो स्मॉल टाइम में जब हम कंसीडर करेंगे तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इन विच रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन will be constant at instant time। तो इंस्टेंट टाइम में ये हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो फिक्स होगा, तो उस कंडीशंस में हम डिफाइन कर सकते हैं, देन द रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज, क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन may be defined as change in the concentration of reactant or product per unit time at a particular instant of time। The rate of reaction is defined as change in the concentration of reactant or product per unit time at instant time। ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन हो गई रेट कांस्टेंट की, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम एट द इंस्टेंट टाइम, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लेते हैं dx, और जो टाइम इंटरवल होगा उसको लेंगे dt। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है कंटिन्यूअसली चेंज होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन कंटिन्यूअसली चेंज। जो रेट ऑफ रिएक्शन है कॉन्स्टेंटली ये चेंज होता है, तो द स्मॉल चेंज इन द concentration of reactant or product is taken as dx, and time interval in which rate of reaction become constant, then रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई dt। dx है स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, t
स्मॉल टाइम इंटरवल, वह टाइम जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें उसका कोई चेंजिंग नहीं होता, तो ये टाइम इंटरवल हो गया और आपका चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया dx/dt हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं, अच्छा एक बात आप और जान लीजिएगा कि हमने कहा कि ये चेंज इन द x dx स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये dx है, स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। तो उस कंडीशंस में यदि हम रिएक्टेंट लेंगे तो निगेटिव साइन लेंगे, तो निगेटिव साइन किसके लिए लेंगे, निगेटिव साइन फॉर रिएक्टेंट, क्यों, फॉर रिएक्टेंट, और प्लस साइन किसके लिए लेंगे, प्लस साइन फॉर प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, रिएक्टेंट डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। तो अगर आप प्रोडक्ट लेंगे तो आप प्लस लिखेंगे और अगर रिएक्टेंट लेंगे तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट आपका डिक्रीज करता है और जो प्रोडक्ट होता है वह इंक्रीज करता है। तो उस कंडीशन में कंसीडर ए सिंपल रिएक्शन, यदि एक सिंपल सा रिएक्शन हम कंसीडर करें, कंसीडर द सिंपल रिएक्शन a प्लस बी और ये बना रहा है प्रोडक्ट P। उस कंडीशंस में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस dA/dt इज इक्वल टू माइनस dB/dt इज इक्वल टू प्लस dP/dt। तो जब प्रोडक्ट ले रहे हैं तो प्लस साइन और रिएक्टेंट ले रहे हैं तो माइनस साइन। वेयर A एंड B इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड P इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। नाउ कंसीडर द जनरल रिएक्शंस। अगर हम एक जनरल रिएक्शन ले लें, जैसे A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B, ये बनाता है C मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, इसका A मोल जब कंज्यूम होगा तो इसका B मोल होगा, इसका C होगा तो इसका D होगा। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा, हम पर मोल लेंगे, ये हो जाएगा 1 बाई माइनस साइन माइनस 1 बाई A dA/dt इज इक्वल टू माइनस 1 बाई B dB/dt, ये बराबर हो जाएगा प्लस 1 बाई C dC/dt, ये बराबर हो जाएगा प्लस dD/dt। वेयर जहाँ पर A B रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, C और D प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है। इसी तरह से अगर हम दूसरा ले लें, अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले लें, N2 प्लस 3H2, ये बनाएगा 2NH3। इसका मतलब ये हो गया कि इसके कंपेयर में इसका रेट 3 गुना है और इसके कंपेयर में फॉर्मेशन का रेट 2 टाइम्स है। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा dN2/dt इज इक्वल टू 1/3 dH2/dt इज इक्वल टू प्लस, यहाँ माइनस साइन रहेगा, यहाँ माइनस साइन रहेगा, प्लस 1/2 dNH3/dt। तो ये तो हमारा, इसका मतलब ये हो गया कि इसका रेट, डिकम्पोजिशन का रेट इसके रेट के कंपेयर में 3 गुना है
इसका फॉर्मेशन इसके कंपेयर में 2 गुना है, इसमें लेंगे तो इसका डिकम्पोजिशन इसका फॉर्मेशन 3/2 गुना है। तो ये तो हमारा हो गया कॉमन जनरल एग्जांपल जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करता है। अब इसकी यूनिट देख लीजिए कि यूनिट क्या होगी। तो ये अगर आपको समझ में आ गया फिर से देख लीजिएगा। जनरल फार्मूला हमने लिया, ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी, और ये बनाता सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। जब इसका रेट ला करते हैं तो जितने मोल लेते हैं उसको 1/a कर दिया, ए मोल है, जिससे ये इसके बराबर हो जाए। रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल हम लेंगे, यहाँ B है तो 1/b हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट का भी C कर दिया और D कर दिया। इसमें एग्जांपल लिया तो N2 और 3H2 2, तो इसका मतलब ये होगा इसका डिकम्पोजिशन की दर जब तक कि 1 मोल कंज्यूम होगा तब तक के 3 मोल हो जाएगा। तो इसलिए देखिएगा यहाँ 1/3 हो गया, इसका 2 मोल बनेगा तो 1/2 हो गया। इसका डिकम्पोजिशन इनका 1/3 dH2/dt के बराबर होगा। अब इसकी यूनिट देख लीजिएगा कि इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है dx/dt। ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। और ये हमारा है कंसंट्रेशन, dx का मतलब कंसंट्रेशन हो गया और dt का मतलब टाइम हो गया। कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर, टाइम को यदि हम सेकंड में ले लें तो मोल पर लीटर हो गया, और यहाँ पर अगर सेकंड ले लें तो हो गया हमारा मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हो गया यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में हमने आपको एक बेसिक टर्म काइनेटिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, उस पर हमने आपके लिए बनाया, जिससे आप इंटर के सिलेबस में भी है शायद, 12th में है, और आपका BSc के 3rd सेमेस्टर में ये है। तो अगले चैप्टर में हम आपको रेट ला बताएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।